आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्तार अंसारी के बारे में आज हम बात करेंगे। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी। आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत कह रहे थे ना क्राइम चैनल, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम चैनल का लिंक दिया है। अब एक इस तरीके की कहानी अब एक नए चैनल पे कवर होगी जो कि क्राइम के लिए ही हमने बनाया है। किताबें हम बहुत पढ़ते रहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लिंक दिया और आज 5 बजे लेक्चर आएगा पहला क्राइम का। तो फिलहाल हम मुख्तार अंसारी की बात करेंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, काफी ज्यादा। इनका जो 5 स्टार स्टे अभी जेल में हुआ है, तो उसमें बहुत बवाल हुआ है, काफी कुछ। देखिए, जो जेल में चीजें चलती हैं, जिस तरीके से चीजें होती हैं, वो हम सबको पता है। जेल में इंसान और बढ़ जाता है। कितने लोग हैं जो पहले ज्यादा बड़े क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन जेल के अंदर वो और बड़े क्रिमिनल हो गए। बहुत सारी ऐसे जेल्स हैं जिसके अंदर से चीजें बहुत बढ़िया हो, क्योंकि वो सेफेस्ट है। लॉ की भी नजर में आप नहीं हो, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहां हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। सजा होगी, लोगों को भी सेटिस्फैक्शन है। अब वो इंसान जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस ऐसे जेल में, जेल प्रशासन अलग। वही तो दिक्कत है ना, सेग्रीगेशन इतना है कि प्रॉब्लम, यूनिटी नहीं है। यहां पे डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। दाऊद इब्राहिम को अब तक पकड़ लिया गया होता, ठीक है, बट हम सबको पता है, अजीत डोभाल ने खुद बताया कि क्यों नहीं वो पकड़ा गया था। तो बात यहां पे इतनी है कि अगर इमीडिएट पुलिस रेड मारेगी, एसटीएफ रेड मारेगी जेल पे, तो वहां सब कुछ खत्म। कहां कौन मोबाइल, किधर मोबाइल, हम किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को नहीं धमकाया, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी, तुरंत मुखबिरी हो जाती है। आप क्या कर सकते हो? जेल के अंदर से चीजें चल रही हैं। कितनी शर्मसार बात है ये, शर्मसार कर देने वाली बात है ये। एनीवे, बट फिर भी क्या होता है ना कि कई बार देखिए, ये जो बाहुबली है, ये कौन है? ये आप बताइए, इनको कौन बढ़ाता है? इनको सिस्टम बनाता है, इनको सिस्टम आगे ले जाता है, और कोई नहीं ले जाता है। पॉलिटिकल बैकिंग होती है, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, हर कोई मिलके। अगर कोई बाहुबली नेता है, भाई पहले पूर्वांचल में बहुत भयानक आतंक था, पूर्वांचल बहुत डेवलप्ड नहीं था, बाद में फिर अभी काफी ज्यादा उस पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, और एक तरीके से क्राइम का अड्डा था वो। बड़े बड़े जो गैंगस्टर है, वहां अपना दबदबा जो है वो कायम करते थे पूर्वांचल में, है ना। और वहां से फिर वो निकल गया। अब ये जो पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको इनकी जरूरत पड़ती थी कि भैया हमको सीट लाके दो। विनेबिलिटी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो तुम। और वहां पूरा सिस्टम, पुलिस कार्रवाई करे तो कैसे करे, सिस्टम का ऊपर हाथ है। छोड़ो जाने दो भाई। अतीक अहमद, मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि अतीक अहमद जो है ये बेकसूर है। जब 2005 में जेल हुई थी राजू पाल हत्याकांड में, ये कुछ नहीं इसने किया। शाइस्ता परवीन को बकायदा बसपा की तरफ से टिकट मिला, मायावती। तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा करेंगे, आप बताइए। तो बात यह है ना कि हर कोई यहां पे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, लेकिन हां, मैं योगी आदित्यनाथ इस समय इस सरकार का, क्योंकि ये बहुत सारे ऑफिसर्स का कहना है, यहां बात सरकार की नहीं, बट ये चीज है कि मंशा कितनी। कोई भी लीडर, सपा के भी लीडर हो सकते हैं, बसपा के भी लीडर। भाई अखिलेश यादव ने तुरंत अतीक अहमद से किनारा कर लिया था कि भाई हम नहीं जानते इसको, कौन है ये, हटाओ इसको। तो बात यहां पे व्यक्ति विशेष की है, और योगी आदित्यनाथ ने सीधा एकदम ऑर्डर दे दिया है कि भाई अब छोड़ो नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। तो बात यहां पे पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भगवंत मान ने भी बहुत बढ़िया चीज बोली है, हमको आम आदमी पार्टी की भी यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी। अगेन, जैसे हमने एक व्यक्ति विशेष की तारीफ की है, जैसे योगी आदित्यनाथ की हमने यहाँ पे तारीफ की कि भाई कुछ भी हो, उन्होंने इस पे एक्शन तो लिया, बहुत बढ़िया चीज है ये। और ऐसे यहाँ पे भगवंत मान। अब हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी का इशू कहां से आ गया, और मुख्तार अंसारी के बारे में जानेंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी का जब आप बैकग्राउंड समझेंगे ना, आप बोलेंगे भाई ये कैसे इंसान जो है ये क्राइम में आ सकता है। लगभग 6.5-7 फीट तो हाइट है इनकी, ये अलग ही लगते हैं। क्या पर्सनैलिटी है, भयानक। बड़े बड़े हीरो, बॉलीवुड स्टार्स फेल अगर ये सामने आ जाए तो ऐसा हिसाब किताब है, ऐसा रुतबा, ऐसा रौला है इनका, इतना भौकाल। तो क्या कहानी है हम जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम कहानी जानेंगे आनंद पाल की। शानदार ऑडियो बुक, बहुत जबरदस्त ऑडियो बुक। आनंद पाल एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका काफी दबदबा था, और ये जबरदस्त एपिसोड, जो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड रहा, वो था राजपूतों का हीरो। कैसे, कहां से शुरुआत होती है और एकदम दबदबा जो है वो कायम हो जाता है। इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर, इस समय भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है।
अभी 20 से ज्यादा कैटेगरीज में यहां पे आपको ऑडियो शोज देखने को मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइकोलॉजी हो, और बहुत सारे सेक्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सर्च बटन भी दिया हुआ है और आप अपने हिसाब से कोई भी ऑडियो शो को सर्च कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल ऐप है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल ऐप है। और अगर अभी हम बात करते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, और जैसे ही आप SGS50 कूपन कोड को यूज करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। मैं पर्सनली ऑडियो शोज और कोको एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लस मेरी किताबों का खर्चा बच जाता है। ठीक है, किताबें लेके आओ, काफी महंगी पड़ती हैं, तो यहां पे जल्दी से हम ऑडियो शोज को खत्म कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स को खत्म कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हिसाब किताब है। तो अभी भगवंत मान ने क्या बोला? भगवंत मान ने बोला है कि जो रोपड़ जेल में बंद है, मैं पूरी कहानी आपको भी समझाऊंगा। मुख्तार अंसारी, इनको 5 स्टार स्टे दिया जा रहा है, 5 स्टार होटल फेल है। शम्स ताहिर खान एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्टर है, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि हम एक बार रिपोर्टिंग करने गए थे लखनऊ में, तो ये जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी। एकदम भयानक काफिला आता है, जेल में बंद काफिला आया, मुख्तार अंसारी उतरे, जेल में बंद उतरे, एक मिनिस्टर से मिलकर वापस आए। हम चौंक गए कि भाई एक इंसान जेल में बंद काफिले के साथ आ रहा है। और उसके बाद फिर हमने फोटो खींचनी चाहिए, तो मुख्तार अंसारी ने हमको बुलाया कि अरे इधर आओ, इधर आओ, फोटो ले लो, पूरी ले लो, आराम से ले लो। 4-5 हमने फोटो क्लिक की और उसके बाद उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रखा। मुख्तार अंसारी ने शम्स ताहिर खान के कंधे पे हाथ रखा, बोला कि बेटा खींच तो ली है, बस छापना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। ये हिसाब किताब, ये भौकाल, और उसके बाद कुछ नहीं बोला, बस वहां से निकल लिए। बाद में वो स्टोरी चलाई भी गई, और शम्स ताहिर खान को भी बोला गया था स्टोरी मत चलाइए, आप तो चले जाएंगे दिल्ली, हम लखनऊ में रहते, हमारा क्या होगा। तो मुख्तार अंसारी को भगवंत मान इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में, रूपनगर रोपड़ जेल में बंद है। तो भगवंत मान ने यह बोला है कि ये जो हम 55 लाख रुपए हम नहीं देने वाले, इनका जो लॉयर, जो वकील है, ठीक है, हम इसके लिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस गवर्नमेंट जो है यहां पे जिम्मेदार है, और 55 लाख जो इनके एडवोकेट मांग रहे हैं हम नहीं देंगे सरकार की तरफ से, हमारा सरकारी खजाना फालतू नहीं है। 5 स्टार स्टे है यहां पे, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी के पास उनकी सरकार है, तो भाई अभी यूपी को सौंप दे। और बता चुके हैं कि बहुत सारे अरेस्ट वारंट जो है वो निकले हुए हैं। कौन है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी की बात करें तो 5 बार मऊ से MLA रह चुके हैं, विधायक। अतीक अहमद की बात थी, अब मुख्तार अंसारी की सुन लीजिए। लेकिन अतीक अहमद की तरह मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड नहीं है। जहां अतीक अहमद का बैकग्राउंड ही गड़बड़ था, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं, बट मुख्तार अंसारी एकदम उलट है। 1983 में ग्रेजुएशन की, वो सब छोड़िए। इनके जो दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी, इंडिया के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स में उनका नाम आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन प्रेसिडेंट रहे, बहुत बड़े। इनके चाचा जी हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेटा शूटर। भाई जावेद अंसारी बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। नाना, अच्छा नाना जी का तो आपने हर किसी ने नाम, भाई नौशेरा की बैटल हर किसी ने सुनी होगी, मैंने कवर भी की है। भैया जो 1948 मोहम्मद उस्मान जिनको महावीर चक्र मिला, कजन्स एक से एक बड़ी पोस्ट पे, उस बैकग्राउंड से आते मुख्तार अंसारी। किसी ने सपने ने भी नहीं सोचा था कि मुख्तार अंसारी एक माफिया बन जाएंगे, गैंगस्टर बन जाएंगे। यह हिसाब किताब है। मुख्तार अंसारी खुद भी बहुत बढ़िया शूटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया बॉल डालते थे। अगर ये प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग को सही रखते ना तो ये आज इंडिया की तरफ से खेल रहे होते। लेकिन इन्होंने खेलना कहीं और शुरू किया, इन्होंने बैटल फील्ड पे खेलना शुरू किया और इन्होंने दबदबा अपना कायम करना शुरू किया। 1983 में जब गाजीपुर यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट होकर निकले, उस समय रेलवे के ठेके दिए जाते थे, और ये जो बाहुबली नेता है ना, इनके डर की वजह से इनको ठेके दिए जाते थे। तो मुख्तार अंसारी भी इनमें शामिल हुआ। लेकिन इसी दौरान एक ब्रिजेश सिंह, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम ब्रिजेश सिंह, जिन्होंने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया था। अगेन श्री प्रकाश शुक्ला, ब्रिजेश सिंह। तो ब्रिजेश सिंह जो थे वो BSc पढ़ने में बहुत बढ़िया, ब्रिजेश सिंह बनारस से पढ़ा, BSc एकदम फर्स्ट डिवीजन पास। पिताजी को मार दिया ब्रिजेश सिंह को। पिताजी की एक पांचू गैंग था और एक रघुवीर यादव, ये रघुवीर सिंह था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं। तो वो दिमाग में चढ़ गया ब्रिजेश सिंह के, और पिताजी का बदला लेने के लिए उन्होंने उनके पिताजी को मार दिया। पैर छुआ, बकायदा गया, पैर छुआ, पांचों गैंग के गए, खत्म, खेल खत्म, गॉन। बोला कि मैंने बदला ले लिया। वहां से ब्रिजेश सिंह की शुरुआत हो गई। तो 2 लोग, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह,
दोनों में 36 का आंकड़ा। लेकिन एक त्रिभुवन करके आदमी थे, ये जाके ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी गैंग में शामिल हो गए, नहीं ब्रिजेश सिंह की गैंग में शामिल हो गए। तो वहां पे वो बनती नहीं थी यहां पे, ठीक है। मतलब देखिए अभी तक तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था नहीं, लेकिन अब जो है क्योंकि तुमने हमारे आदमी को अपने गैंग में शामिल कर कैसे कर लिया, तो यहां पे जो दुश्मनी है दोनों गैंग्स के बीच शुरू हो गई। इसी दौरान मुख्तार अंसारी का दबदबा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। और ब्रिजेश सिंह ने भैया वो तो बढ़ने ही लगा दोनों का। तो दोनों में काफी गैंग वॉर हुए, काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई। 2001 की लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जब ब्रिजेश सिंह और अतीक अहमद कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी, ठीक है, मुख्तार अंसारी के काफिले पे हमला किया गया था। लेकिन जिस गाड़ी पे मुख्तार अंसारी को पहले खबर मिल गई थी, तो जिस गाड़ी से मुख्तार अंसारी जाने वाले थे वो बदल दी गई थी। तो हमला हुआ और उसमें ब्रिजेश सिंह भी घायल हुए और अफवाह उड़ गई कि ब्रिजेश सिंह मर गए। तो दबदबा कौन बचा? खाली मुख्तार अंसारी। तो उन्हीं का ही दबदबा जो है वो हर जगह फैला। लेकिन 2005 में जो कृष्णानंद राय, देखिए अभी तक एमएलए जो थे बसपा की तरफ से थे, और अभी बीजेपी ने आरोप यही बसपा पे लगाया था 2 साल पहले कि बसपा ने शेमलेसली उसको यहां पे प्रोटेक्ट किया है। तो अब हुआ क्या कि जो मुख्तार अंसारी है, कृष्णानंद राय जो कि बीजेपी की तरफ से एमएलए थे, यही होता। अतीक अहमद का भी सेम कहानी कि भाई को खड़ा किया, भाई को हरा कैसे दिया। मुख्तार अंसारी जहां से खड़े होते थे वहां से हिम्मत नहीं होती थी किसी की लड़ने की। रॉबिन हुड की छवि, ये गैंगस्टर सब एक ही होता है कि डराओ धमकाओ और फिर लोगों को बांट दो। अजीब बात यह है कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, लेकिन उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट इज। और आपको बता दूं कि अतीक अहमद में जो जिन्होंने मारा, ये हिंदू मुस्लिम ये जो नेता रंग दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये अतीक अहमद ने जिनको मारा वो ज्यादातर तो मुस्लिम्स थे, ठीक है। यहां पे जो मुन्ना बजरंगी बहुत बड़ा, जिसको जेल में घुस के मार दिया गया था, वो मुख्तार अंसारी का सबसे मेन आदमी था। तो ये गैंगस्टर ना, ये सब हम ही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं और कोई नहीं, गैंगस्टर नहीं करते, समझ रहे हो। तो ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, बहुत डेंजरस है। क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है यही लोग जब आपको बाद में काटेंगे आपके, उसके बाद फिर आप कंप्लेन करने का फिर कोई हक नहीं है आपको। तो अब हुआ क्या कि मुख्तार अंसारी जो है उनका दबदबा कायम, लेकिन 2005 में जब कृष्णानंद राय सामने खड़े हुए, कृष्णानंद राय ने हरा दिया। फिर वो बहुत फेमस वाकया 29 नवंबर 2005 जब कृष्णानंद राय को दौड़ा के गोली मारी थी। उनका काफिला जा रहा था, एक स्टेडियम के उद्घाटन के लिए बुलाया था, लेकिन कोई स्टेडियम का उद्घाटन नहीं होना था। गाड़ी आई, AK-47 से 70 गोलियां चलाई गई थी। छलनी कर दिया था, यहां पे छलनी कर दिया था। तो अभी कृष्णानंद राय की धर्मपत्नी ने लेटर लिखा था 2 साल पहले कि भाई पंजाब में जो बंद है ये क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद तब मुख्तार अंसारी ने जाके सरेंडर किया, क्योंकि अरेस्ट वारंट इशू हो गया था। तो जब मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया तो मुकदमे की तो बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। सरेंडर किया मुख्तार अंसारी को। फिर उसके बाद पहले तो यहाँ पे मऊ जेल में बंद किया, फिर उसके बाद दिल्ली जेल में बंद किया, फिर मथुरा जेल में बंद किया, फिर आगरा की जेल में बंद किया, और अल्टीमेटली बांदा जेल। बांदा जेल को भारत का काला पानी बोला जाता है, बहुत डेंजरस जेल है वो। कुख्यात अपराधी या जो बहुत ही जिनका रसूख रहा है, ददुआ डाकू हो गया, मुख्तार अंसारी हो गए, और मुख्तार अंसारी हो गया, और ये क्या नाम था उनका, राजा भैया हो गए, इन सबको बंद किया गया था, ये जेल में बंद थे, ये हिसाब किताब। लेकिन 2019 में 2019 में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या होता है भैया, देख लो आप, फोन आता है मुख्तार अंसारी, हर कोई जेल से ही अपना, मैंने क्या बताया कि जेल तो नया अड्डा हो गया आजकल। जेलों की स्क्रूटनी बहुत जरूरी है, और ये मतलब सरकार को इसमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जेल में अपराध खत्म, जेल में असली अपराध शुरू होता है। जेल के अंदर से यहां पे एक फिरौती मांगी गई पंजाब के बिल्डर से, रातों रात 10 करोड़ रुपए दे दो। अब उस समय जो एसएसपी थे मोहाली के, कुलदीप सिंह चहल, उन्होंने, भाई देखो पंजाब का केस है, ये बांदा जेल में बंद है, रातों रात पंजाब पुलिस आती है, क्योंकि पंजाब का केस था, पंजाब के एक बिल्डर से फिरौती मांगी गई थी, रातों रात पुलिस आती है और उनको उठा के पंजाब ले जाती है। 2019 की बात है ये। अब जब 2019 में ये हुआ, 2019 में ये हुआ, तब से लेकर अब तक ये रोपड़ जेल में बंद है। और रोपड़ जेल में बंद है तो इनका 5 स्टार ट्रीटमेंट हो रहा है जेल से। ऐसा वैसे पहले भी फेमस था कि ये जब जेल में, लखनऊ जेल में भी थे ये, तो ये आराम से कहीं पे भी शॉपिंग में निकल जाते थे, हजरतगंज जाते थे, जेल कभी भी कोई बाहर निकल जाता था। और यहां पे बोला गया है कि अच्छी खासी रिश्वत दी है, ये आरोप लग रहे हैं। जेल प्रशासन को जबरदस्त यहां पे रिश्वत दी गई है, और खूब इनके क्योंकि जो इनके रिश्तेदार है वो भी अगल बगल रह रहे हैं बढ़िया तरीके से। और ये खाली सिर्फ खाना पूर्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको जो है
वो यहां से पंजाब जेल जो है वो ले जाया करे। अब यूपी सरकार, क्योंकि सारे मुकदमे तो यूपी में है, तो यूपी सरकार जो है वो बोल रही है कि भैया हमको दो यार, हम इनके ऊपर मुकदमा चलाएं। लेकिन वो पंजाब में डॉक्टर कह रहे कि इनको बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं, तो ये वापस आ नहीं सकते। आईपीसी की 386, 506 एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की इनकी धाराएं दर्ज है इनके ऊपर। तो पंजाब से बात यह है कि वापस ही नहीं आ रहे। अब यूपी में आए तो फिर हो कुछ, तब इनके ऊपर मुकदमा चले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये पंजाब में ही है, और पंजाब में ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा खासा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया, जबरदस्त तरीके से इनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा। तो वही भगवंत मान ने बोला है कि पुराने लीडर्स ने ऐसा किया, लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी कुछ कर ही सकती है, ये चीज है। तो ये गड़बड़ है। तो अब ये बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये बताया है कि मुख्तार अंसारी की प्रोडक्शन के लिए अरेस्ट वारंट पिछले 2 साल में 48 बार इशू हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी कस्टडी जो है वो यूपी पुलिस को हैंडओवर की ही नहीं गई है बाय पंजाब पुलिस। ऐसा क्यों? तो अभी कर दो, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब जब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई तो बोला कि ये पंजाब सरकार जो शेमलेसली जो है वो अंसारी को रिटेन करी हुई है, और ये बहुत ही गलत है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 32 लगाया गया, तो लेकिन फिर अब 32 रिट्स हैं 5 तरीके की, बट फिर कोर्ट ने मना कर दिया कि रिट्स सरकार के लिए नहीं होते, रिट्स जो है वो नागरिकों के लिए, तो आप इसको नहीं लगा सकते। तो यही चीज़ है। अब जो इंक्वायरी है एडीजीपी RN धोके ये बता रहे, रिपोर्ट में बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। कुछ जेल्स ऑफिशियल जो हैं वो अच्छे खासे उनको रिश्वत दी जा रही है और इनको खूब बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है, और इनकी फैमिली जो है वो जेल के बाहर ही रह रही ताकि इजी एक्सेस जो है वो दिया जा सके। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। और अभी यही दुष्यंत दवे जो है इनके लॉयर, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने बोला लीगल फी हम नहीं पेड करेंगे। भगवंत मान ने बोल दिया कि हम सरकार की तरफ से क्यों, क्योंकि अगर आपके पास वकील नहीं है तो सरकार मुहैया कराते, हम कुछ नहीं देंगे पैसे, आपको जो करना है कर लो। तो ये है भाई। एनीवे जो होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये शानदार किताब अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी ऑडियो बुक जो है वो आप कुकू FM पे सुन सकते हो। और जैसा कि हमने बताया कि कुकू FM की बात करें तो अभी कूपन कोड आप यूज करिए SGS50, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में आपको 50% ऑफ मिलेगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, राइट। फिर से फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ये आपको याद रखना है। ये जो डिस्काउंट है ना सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। थैंक यू सो मच।